हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 12 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस ने हाल ही में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ए 50वीं, बी 60वीं, सी 75वीं, डी 100वीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 75वीं। देखिए, भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन नई दिल्ली में धूमधाम से मनाई। यह कार्यक्रम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। देखिए, अगला प्रश्न है, विकसित भारत @2047 नीति आयोग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली। देखिए, नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत @2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाने शीर्षक से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालीन रणनीति पर चर्चा करना था। प्रमुख विषयों में आर्थिक सुधार, वैश्विक साझेदारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी ढांचा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर विचार विमर्श किया गया। देखिए, अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में, डी 2017 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2015 में। देखिए, भारत में लिंग असमानताओं और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है, जो किशोरियों को सशक्त बनाने, बाल विवाह रोकने और शिक्षा एवं आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये पहल विभिन्न जिलों में लागू की गई है और इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण तैयार किया जा सके। देखिए, अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी गांधीनगर में, डी काठमांडू में। राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर में। देखिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। इसे भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य फोकस युवा नेतृत्व वाली पहलों, नेतृत्व चर्चाओं और सतत विकास लक्ष्यों पर रहेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, चमन अरोड़ा को मरणोपरांत उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? ए एक होर अश्वत्थामा, बी कालजयी कहानियाँ, सी डोगरी दर्शन, डी युगांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक होर अश्वत्थामा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी मरणोपरांत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पुस्तक लघु कहानियों का संग्रह है, जिसमें 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया।
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को चमन अरोड़ा के परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति को 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 15 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं? ए 50.25 करोड़, बी 52.30 करोड़, सी 54.58 करोड़, डी 56.10 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन सी 54.58 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 15 जनवरी 2025 तक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाता है कि इन खातों में से 55.7% खाताधारक महिलाएं हैं। यह योजना विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। अगस्त 2014 में शुरू हुई इस योजना ने केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच देने से आगे बढ़कर सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और डिजिटल लेन देन की नींव रखी है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? ए पश्चिमी थिएटर, बी उत्तरी थिएटर, सी पूर्वी थिएटर, डी दक्षिणी थिएटर। राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्वी थिएटर। देखिए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने विंग्ड रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना था। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिससे तेजी से तैनाती क्षमताओं और अंतर सेवा तालमेल को सुधारने में मदद मिली। देखिए, अगला प्रश्न है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर नामक स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च किया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी मुथैया मुरलीधरन, सी महिला जयवर्धने, डी राहुल द्रविड़। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड स्पिनर लॉन्च किया है। यह पेय विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया है। 10 रुपये में 150 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध होने के कारण स्पिनर अन्य प्रतिस्पर्धियों जैसे गेटोरेड और पावर एड की तुलना में अधिक किफ़ायती है। ब्रांड की योजना IPL टीमों के साथ साझेदारी कर अपनी पहुंच बढ़ाने की है और अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज बाजार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, श्रीलंका के किस अनुभवी क्रिकेटर ने अपने 100वें टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा की? ए एंजेलो मैथ्यूज, बी दिमुथ करुणारत्ने, सी लसिथ मलिंगा, डी उपुल थरंगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी दिमुथ करुणारत्ने। देखिए, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने अपने 100वें टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। गोल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 36 और 14 रन बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष जय शाह ने उनकी उत्कृष्ट करियर और नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके योगदान को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया। करुणारत्ने 7,222 टेस्ट रन और 16 शतक के साथ श्रीलंका के सबसे सफल टेस्ट सलामी बल्लेबाजों में से एक के रूप में संन्यास ले रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, असम 24 फरवरी 2025 को किस नृत्य शैली का सबसे बड़ा महोत्सव आयोजित करने जा रहा है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी झूमर, डी बिहू। राइट आंसर है ऑप्शन सी झूमर। देखिए, असम 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि इस ऐतिहासिक अवसर की शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे। असम इस कार्यक्रम में 7,500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जीआई टैग प्राप्त चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया कोड विकसित किया है? ए HSN कोड, बी QR कोड, सी ISI कोड, बी BSI कोड। राइट आंसर है ऑप्शन ए HSN कोड। देखिए, भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत जीआई प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN कोड विकसित करने की पहल की है। व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यह दुनिया में पहली बार है कि जीआई मान्यता प्राप्त चावल के लिए HS कोड पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 12 फरवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया। अब मैं आपको देता हूँ आज का क्वेश्चन। तो देखिए, ये है आज का क्वेश्चन, विकसित भारत @2047 नीति आयोग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।